कीरति कलित ललित शियपी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित शियपी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित शियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद। वरण पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित शियपी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कागभो सोंड गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित शियपी की। जय हो। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन तन संतन को शरबस। सार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित शियपी की। कलिमल हरण विषय रस पीकी। कलिमल हरण विषय रस पीकी। शुभ सिंगार मुक्ति युवती की। सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मोरी अमी की। तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित शियपी की आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित शियपी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या सुगुणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम। ये तीर्थानि विचरन्तसिकास्तानि गङ्गेणाथ एकागुं सहस्रयोजनेव धन्यवानि तन्मसि। जलेन शीतलीकरणं शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः।
पुष्पै देवाभिवन्दन ॐ आज्यं च वर्षयितं मन्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापः। सभी भक्तवृंद अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे। अग्रिम जो सूचना है, जो भी अग्रिम प्रक्रिया है, हमारे बड़े भाई जी के द्वारा संपन्न कराई जाएगी। आप सभी भक्तवृंद अपने अपने यथा स्थान पर शीघ्र बैठ जाएंगे। बोलिए काली मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। प्रयागराज की। सही भक्त अपने स्थान बढ़ जाएं। जो भैया इधर साउंड के पास तो लोग खड़े हैं, समिति के द्वारा बहुत ही सुंदर बैठने की व्यवस्था की गई। बहुत सुंदर सुंदर मैटी लगी हुई है, कुर्सियां भी लगी हुई हैं। आप कुर्सियों पर आकर के, मैटी पर आकर के बढ़िया पालथी मार करके सुंदर सी कथा का श्रवणपान करें। आइए, आज कथा का पावन प्रथम दिवस बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है। हम सभी के मध्य में आप सभी के लाडले विधायक परम आदरणीय सम्माननीय बाधवगढ़ विधानसभा से विधायक परम आदरणीय सम्माननीय श्री शिव नारायण सिंह जी मौजूद हैं। लल्लू भैया जी, आपसे निवेदन है कि आप व्यासपीठ पर पहुंचे और व्यासपीठ पर विराजमान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती से चलकर आई हुई अंतरराष्ट्रीय कथावाचिका परम पूज्या देवी राजनंदिनी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। परम आदरणीय सम्माननीय बाधवगढ़ विधानसभा से विधायक श्री शिव नारायण सिंह जी लल्लू भैया जी, आप आए मंच पर और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आज कथा का पावन प्रथम दिवस बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है और इस विज्ञान के माध्यम से, साउंड सर्विस के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी भक्तों से निवेदन है, सनातन धर्म प्रेमी भक्तों से निवेदन है कि आप सब अपने अपने घर के कामों को विश्राम देते हुए इस प्रथम दिवस की पावन कथा में पहुंचे और परम पूज्या देवी जी के मुखार बिंद से भगवान की अमृतमयी रसमयी लालितमयी कथा का श्रवणपान करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए, आज कथा का प्रथम दिवस है तो स्वागत सम्मान और व्यासपीठ से आशीर्वाद की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी। इसी क्रम में हमारे बीच मौजूद हैं परम आदरणीय सम्माननीय ग्राम पंचायत महरोई से सरपंच श्रीमती ललिता सिंह जी एवं श्री राजेश सिंह जी परमार। आपसे भी निवेदन है कि आप भी व्यासपीठ पर पहुंचे और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती ललिता सिंह जी एवं श्री राजेश सिंह परमार जी, करबद्ध निवेदन कि मंच पर पहुंचे और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसी क्रम में हमारे बीच मौजूद हैं परम आदरणीय सम्माननीय महाराणा छत्री महासभा के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार सिंह जी ग्राम सहजना। आपसे भी निवेदन है कि व्यासपीठ पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आए हुए सभी भक्तों का, आए हुए माननीय विधायक जी का एवं सरपंच जी का आप सभी की ओर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में जो भव्य आयोजन है, भव्य आयोजन चल रहा है, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। इस समिति के कुछ सदस्य हैं जो हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका नाम लिया जाए। आप मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे बीच में मौजूद हैं परम आदरणीय सम्माननीय श्री लखन सिंह जी, इस मां काली सेवा समिति के अध्यक्ष भी हैं। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। परम आदरणीय सम्माननीय श्री भैया लाल सिंह जी, आपसे भी निवेदन है व्यासपीठ पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और व्यासपीठ से आशीर्वाद लेते रहे, खाली हाथ आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे अयोध्या में कहावत है, गुरु संत और बिटिया से मिलने जाओ या उनसे आशीर्वाद लो तो खाली हाथ आशीर्वाद नहीं लेना चाहिए, कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो इसी क्रम में परम आदरणीय सम्माननीय श्री बैजनाथ पंडा जी, आपसे भी निवेदन है कि व्यासपीठ पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री बैजनाथ पंडा जी। और इसी क्रम में परम आदरणीय सम्माननीय हरछाटी सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कि व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्या देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री महेश विश्वकर्मा जी, आपसे भी निवेदन है व्यासपीठ पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। परम आदरणीय सम्माननीय श्री रामकरण सेन जी, आपसे भी निवेदन है व्यासपीठ पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। और हमारे बीच में मौजूद हैं
हमारे परम आदरणीय सम्माननीय प्रातः स्मरणीय पूज्य पिता श्री मंच पर मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा पिता से आशीर्वाद लेने के लिए, उनके स्वागत के लिए। परम आदरणीय सम्माननीय श्री बाबू पंडा जी, आपसे निवेदन है कि आए मंच पर और व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय सम्माननीय पिताश्री का अंगवस्त्र एवं उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसी क्रम में परम आदरणीय सम्माननीय श्री राम प्रसाद सिंह जी, आपसे भी निवेदन है कि मंच पर आएं और पूज्य पिता से आशीर्वाद ग्रहण करें। जिन भक्तों का नाम लिया गया है आप सभी अति शीघ्र मंच पर पहुंचे और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। आज कथा का पावन प्रथम दिवस प्रारंभ हो चुका है और जैसा कि आप सभी को बताया भी गया, सूचित किया गया विज्ञान के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से या भैया लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस कथा का सीधा प्रसारण परम पूज्या देवी जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एवं इस कथा का जो सीधा प्रसारण आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत छोटे छोटे भैया हम लोगों के बीच में आए हैं। शिवा स्टूडियो कुचेरा श्री अयोध्या धाम की पावन भूमि से आप सब चल करके आए हैं। इन्हीं के माध्यम से आप सभी तक ये सीधा प्रसारण, लाइव प्रसारण पहुंचाया जा रहा है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां आप सभी के लिए हो जाए, आप सभी की ओर से हो जाए। तो जो भक्त इस पावन कथा का श्रवण पान नहीं कर पा रहे हैं, दूर दराज नगरों में, शहरों में, विदेशों में बसे हुए हैं, तो आप सभी उनको सूचित करें कि इस कथा का आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, मां काली के दरबार में जो ये पावन कथा चल रही है उसका सीधा प्रसारण परम पूज्य देवी जी के यूट्यूब चैनल देवी राजनंदिनी जी के माध्यम से किया जा रहा है। और इस कथा को सबसे पहले सुनने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए आप सभी भक्त परम पूज्य देवी जी के यूट्यूब चैनल देवी राजनंदिनी जी को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही अच्छी बात है कि अभी आप यूट्यूब लाइव सुनेंगे और उसके बाद कथा जब विश्राम हो जाएगा उसके बाद आप फेसबुक लाइव सुनेंगे। परम पूज्या देवी जी के फेसबुक पेज देवी राजनंदिनी तिवारी के माध्यम से भी इस कथा का सीधा प्रसारण किया जाएगा। और जो भक्त परम पूज्या देवी जी की कथा अपने गांव में, अपने शहर में, अपने नगर में करवाना चाहते हैं तो आप सभी भक्त फेसबुक और यूट्यूब में दिए गए नंबरों के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और जो कुछ भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं मंच के समीप आकर के प्राप्त भी कर सकते हैं। और इसी क्रम में परम आदरणीय सम्माननीय आचार्य श्री धनीराम मिश्रा जी, परम आदरणीय सम्माननीय आचार्य श्री धनीराम मिश्रा जी का स्वागत परम आदरणीय सम्माननीय श्री रामलाल सिंह जी उफरी की ओर से किया जाएगा। तो परम आदरणीय रामलाल सिंह जी से निवेदन है कि आप आएं और परम आदरणीय सम्माननीय श्री धनीराम मिश्रा जी का स्वागत करें। और उसके उपरांत और ये जो पावन कथा हो रही है, ये जो मंत्रों के द्वारा आप सभी अपने कानों को, अपने मन को पवित्र कर रहे हैं, करवा रहे हैं, हमारे बीच मौजूद अयोध्या की पावन भूमि चल के आए हुए हमारे छोटे भाई आचार्य ब्रजेश द्विवेदी जी का स्वागत करेंगे। परम आदरणीय सम्माननीय श्री रंगलाल सिंह जी महरोई एवं श्री सुरेश सिंह जी उफरी, निवेदन है कि आप मंच पर आएं और आचार्य जी का स्वागत करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। एवं हमारे स्वागत के लिए परम आदरणीय सम्माननीय श्री आदित्य नारायण तिवारी जी के लिए परम आदरणीय सम्माननीय श्री रमेश सिंह जी मंच पर आए, धुलधुली निवासी, आप मंच पर आए और हमारा स्वागत करें, हमसे आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसी क्रम में ये जो संगीत की धुन आप सभी के कानों में पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है, जो कथा के साथ सज्जा के लिए हमारे भैया लोग आए हैं, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे बड़े भैया परम आदरणीय सम्माननीय श्री पवन तिवारी जी का स्वागत करने के लिए परम आदरणीय सम्माननीय श्री केशलाल सिंह जी धनवार निवासी, आपसे निवेदन है कि मंच पर आएं और आदरणीय पवन तिवारी पैड पर संगत कर रहे हैं, भैया जैसे आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री केशवलाल सिंह।
और इसी क्रम में परम आदरणीय सम्मानित श्री धनीराम मिश्रा जी का स्वागत के लिए श्री अम्बेलाल सिंह जी आप मंच पर आएं और धनीराम मिश्रा जी का स्वागत करें। श्री अम्बेलाल सिंह जी, आज प्रथम दिन है तो स्वागत की प्रक्रिया थोड़ी लंबी चल रही है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए तबले पर संगत कर रहे हमारे छोटे भाई श्री सुशील मिश्रा जी का स्वागत के लिए श्री हरिलाल सिंह जी, श्री हरिलाल सिंह जी मंच पर आए और तबले पर संगत कर रहे श्री सुशील मिश्रा जी का स्वागत करें। परम आदरणीय सम्मानित श्री हरिलाल सिंह जी, हरिलाल सिंह जी आए और धनीराम मिश्रा जी का स्वागत करें। श्री हरिलाल सिंह जी, और क्रम के अंतिम प्रारूप में हम लोग चल रहे हैं, सम्मान के अंतिम क्षण में चल रहे हैं और इस कथा का सीधा प्रसारण आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है। आदरणीय सभी छोटे भैया जी का स्वागत करेंगे हमारे परम आदरणीय सम्मानित श्री मंगलेश्वर सिंह जी। मंगलेश्वर सिंह जी, आपसे निवेदन है सभी लाइव वाले भैया के पास पहुंचे और उनका तिलक लगा करके पटका पिन्हा करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मंगलेश्वर सिंह जी, 3 छोटे छोटे भैया हैं, आप उनका स्वागत करें। और परम पूज्या देवी जी के सेवा में निरंतर लगे रहने वाले हमारे मामा श्री दिनेश मिश्रा जी का स्वागत करेंगे। परम आदरणीय सम्मानित श्री शिव कुमार सिंह जी, श्री शिव कुमार सिंह जी मंच पर आए और परम आदरणीय सम्मानीय मामा जी का स्वागत करें श्री दिनेश मिश्रा जी का।
श्री प्रेमलाल सिंह जी मंच पर आए और परम आदरणीय सम्मानित श्री मामा जी का स्वागत करें। खैरवा मोहल्ला श्री प्रेमलाल सिंह जी, श्री प्रेमलाल सिंह जी आए मंच पर और परम आदरणीय सम्मानीय श्री दिनेश मिश्रा जी का स्वागत करें। बस कुछ ही क्षणों के उपरांत हमसे परम पूज्य देवी जी के श्री मुख से भगवान की सुंदर सी चर्चा अल्प समय में सुनेंगे। और इस कथा के मीडिया प्रभारी परम आदरणीय सम्मानित श्री उमेश सिंह जी महरोई निवासी, श्री सुरेश सिंह जी ददरी निवासी, आपसे निवेदन है कि मंच पर आएं और परम पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री उमेश सिंह जी महरोई निवासी, श्री राजेश सिंह जी ददरी निवासी, आप इस कथा के मीडिया प्रभारी हैं। सारा सोशल मीडिया का कार्य आप ही देख रहे हैं, जो प्रचार का माध्यम है, प्रचार कर रहे हैं, आप ही के माध्यम से हो रहा है। तो आप दोनों लोग व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। परम आदरणीय सम्मानीय श्री नत्थो सिंह धनवार निवासी, आप मंच पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री नत्थो सिंह धनवार निवासी मंच पर आएं और परम पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। परम आदरणीय सम्मानीय श्री अंबेलाल सिंह जी, आप भी मंच पर आएं और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अंबेलाल सिंह जी, अगर हमारी आवाज आपके कानों में पड़ रही है तो आपसे निवेदन है कि मंच पर आएं और परम पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अंबेलाल सिंह जी। श्री अंबेलाल सिंह जी, इसके उपरांत जो सम्मान की प्रक्रिया है, जो आशीर्वाद की प्रक्रिया है, वो विश्राम होगी और हम सभी देवी जी के मुखार बिंद से भगवान की सुंदर सी चर्चा उनके श्री मुख से श्रवणपान करेंगे। श्री अंबेलाल सिंह जी। और इस साउंड सर्विस को चला रहे हमारे भैया लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ओर से। बहुत सुंदर सर्विस अभी चल रही है, ऐसे ही निरंतर चलाते रहें। अब मैं आप सभी की ओर से और समिति की ओर से परम पूज्य देवी जी से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य व्यासपीठ को समर्पित करें, सुशोभित करें और अपने दिव्य वाणी से, अपने ओजस्वी वाणी से जो 9 दिवसीय संगीतमयी भव्य श्री राम कथा का जो आयोजन किया गया है, उसके प्रथम दिवस की कथा आए हुए श्री भक्तों को श्रवणपान करावें एवं इस साउंड सर्विस के माध्यम से जो ही भक्त कथा का श्रवणपान कर रहे हैं, उन्हें श्रवणपान करावें। मैं आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा कि आप मुख्य व्यासपीठ को सुशोभित करें और प्रथम दिवस की पावन कथा का श्रवणपान करें। बोले व्यास भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। काली मैया की जय हो। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, भूत भावन भगवान भोले शंकर की जय हो। अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल की जय हो। सरयू मैया की जय हो। त्रिवेणी मैया की जय हो। प्रयागराज तीर्थ की जय हो। जय जय श्री सीताराम। अभी मंच सादर समर्पित परम पूज्य देवी जी के चरणों में। परम पूज्य देवी जी।
जय जय श्री राम सीताराम राम जय जय श्री राम जय माता दी राम जय श्री राम जय माता दी जय श्री राम जय जय श्री राम राम श्री राम जय माता दी जय श्री राम सीताराम राम बोले अवधि बिहारी लाल की आदि सक्त श्री काली मैया की श्री हनुमान जी महाराज की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री रामचरित मानस की यज्ञ नारायण भगवान की श्री अयोध्या धाम की श्री सरयू मैया की सत्य सनातन धर्म की राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि स्वस्ति श्री श्री गुरुर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीता हरि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै
अतुलित बलिधाम हेम शैलाभदेहम् दनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीसम् रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम पाप वृंदम वाराणसी नाथ नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे माता मेरी जानकी पिता मेरे प्रभु राम इन दोनों के चरण में मेरा कोटि कोटि वंदो तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज जाकी सेवा भाव से मुग्ध भय सिया राम ऐसे श्री हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम।
अपने अपने घरन के सबका सोती रे। तुम ही वीर सब घरन के सुधन्य धन्य रघुवीर। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति श्री काली मैया की, श्री स्थान देवता की, श्री नगर देवता की, श्री गौ माता की, श्री तुलसी मैया की, श्री भारत माता की। आइए हम सभी लोग बड़े भाव से भगवत नाम का गायन करेंगे सर्वप्रथम। उसके उपरांत हम सभी लोग प्रथम दिवस की पावन कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। हम सभी बड़ी ही श्रद्धा के साथ, बड़े ही सुंदर भाव के साथ प्रभु नाम का सर्वप्रथम गायन करेंगे और बड़े ही सुंदर भाव के साथ उसके उपरांत हम सभी लोग कथा में प्रवेश करेंगे। सभी लोग ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से श्री राम नाम की धुन का गायन, श्री राम नाम के माध्यम से भगवत चरणों में प्रणाम वंदन और माँ के समक्ष हम सभी लोग निवेदन करेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है, थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। अभी हमारे पास बहुत सारा समय शेष है, तो उस समय में भी हम सभी लोग सुंदर सी कथा का श्रवण पान करेंगे। लेकिन आज प्रभु कृपा से जो समय हमें प्राप्त हुआ है, उसी अंतराल में हम सभी लोग भगवत कथा का श्रवण पान भी करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम भगवत नाम का गायन करते हुए मानस की पावन गंगा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। आइए सभी लोग बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए भगवत नाम का गायन करेंगे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे रामा
जननी श्री काली मैया की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा वरुणालय परम पिता परमात्मा प्रभु श्री सीताराम के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। कथा के रसिक श्रोता अनंत बलवंत संत श्री दादा हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में पावन वंदन पावन प्रणाम। वजन की पावन सन्निधि में जिनके पावन चरणों में बैठकर हम सभी लोग मानस की पावन कथा श्रवण करने जा रहे हैं, ऐसे जगत जननी महामाया पराम्बा जगदम्बा भगवती श्री काली मैया के पावन चरणों में बारंबार वंदन नमन प्रणाम। परम वंदनीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय संत पूज्यपाद बाबा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में सादर वंदन सादर प्रणाम नमन। यज्ञ भूमि में विराजित समस्त 33 कोटि देवी देवताओं के श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम नमन। एवं मंच पर उपस्थित हैं हमारे परम आदरणीय सम्मान्य पूज्य पिताश्री, आप श्री को मेरा प्रणाम। उपस्थित हमारे परम आदरणीय सम्मान्य श्री आचार्य जी, आपको भी मेरा सादर वंदन प्रणाम। एवं वाद्य यंत्र पर संगत करें हमारे सभी भैया लोग, मंच का संचालन करें हमारे बड़े भैया, आप सभी को मेरा सादर वंदन नमन प्रणाम। एवं इस सुंदर सी कथा के आयोजक, मुझे नाम विशेष पता नहीं है, इसलिए आज ऐसे ही काम चला लीजिए। इस पावन कथा के आयोजक कमेटी के सभी सदस्य बंधु, सभी भैया लोग, समस्त ग्रामवासी, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त नगर निवासी, कथा पंडाल में उपस्थित हमारी माताएं, उपस्थित समस्त श्रोता महानुभाव, ध्रुव प्रहलाद के रूप में विराजित हमारे नन्हे मुन्ने भैया, माँ काली माँ दुर्गा के स्वरूप में विराजित हमारी सभी बहनें, आप सभी के हृदय में विराजमान भगवान को मैं सादर नमन वंदन एवं इस पावन पंडाल में हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। वह जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही हो, इस विज्ञान के माध्यम से आप समस्त ग्रामवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त नगर निवासियों को इस पावन व्यासपीठ से, इस पावन सनातन धर्म के मंच से आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम, जय माता दी। आइए, आपकी स्थिति देखकर लग रहा है कि आपको काफी थकान हो गई है। इतने अस्त व्यस्त हो गए कि अब बैठने का मन नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। आपका भाव बता रहा है कि अब तो जबरदस्ती बैठे हैं। क्यों? क्योंकि देवी जी बैठी है इसलिए। लेकिन चिंता मत कीजिए, कथा का समय भी विराम की ओर है, 6 बजने वाले हैं। ये तो आपकी उपस्थिति सुनिश्चित करेगी कि आप कथा सुनना चाहते हैं या आराम करना चाहते हैं। और आज प्रथम दिवस है। ये भी आश्चर्य मत करना कि हमारे यहाँ आज बहुत कम कथा हुई। ये हर जगह की व्यवस्था रहती है, क्योंकि हम लोग तो विभिन्न जगहों पर जाते हैं, कई क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर कथाएं होती हैं। तो प्रथम दिवस लगभग यही व्यवस्था रहती है, ये कलश यात्रा और फिर नगर भ्रमण, सबके दरवाजे जाकर एक निमंत्रण देना कि हम इस समाज के कल्याण के लिए, इस नगर के कल्याण के लिए, इस समस्त जगती के कल्याण के लिए एक सुंदर सा अनुष्ठान करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी उपस्थिति बहुत सुनिश्चित है। तो ये व्यवस्थाएं बनाने में प्रथम दिवस शायद इसी में निकल जाता है।
तो चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रभु कृपा से जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है, हमारे यहाँ तो 3 घंटे लिखा गया है कि 3 घंटे की कथा होती है, लेकिन जिस मानस की कथा आप सुनने जा रहे हैं श्री रामचरित्र मानस में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी ने दर्शन कराया है कि 3 घंटे समय तो बहुत हो गया। बाबा ने दर्शन क्या कराया है कि पलक झपकते मात्र का सत्संग अगर हमारे जीवन को प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सुंदर हो जाता है। आप विचार करना कि पलक झपकने में कितना समय लगता है, उसकी कोई गणना कर सकते कितना समय लगता है? उस समय की उसको हम माप नहीं सकते हैं। लेकिन बाबा ने दर्शन क्या कराया है कि सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर कव बारा। कितना दर्शन कराया है? जितना समय पलक झपकने में लगता है उतने समय का सत्संग ही हमारे जीवन को यदि प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। और यहाँ तो हमें बहुत सारा समय मिल रहा है। आज कम हो गया, लेकिन कल से तो हम 3 घंटे कथा सुनेंगे ना। 3 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे, जैसी रुचि जैसा भाव रहेगा उसी अनुसार कथा चलेगी। तो प्यारे, ये सत्संग हमारे जीवन को सुंदर बनाता है। ये जो स्थान है, ये जो जगह है जहां पर हम आकर बैठे हैं, यहीं से ही हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। और संसार में कहीं से भी हमारा मन, हमारा जीवन सुंदर नहीं हो सकता है। मन और जीवन को सुंदर बनाना है तो कहाँ जाना है? सत्संग में जाए, और दूसरा कोई उपाय नहीं। और बाबा तुलसी ने कितना सुंदर नामकरण किया है, श्री रामचरित्र मानस। बहुत लोग प्रश्न करते हैं, देवी जी हमारा मन बहुत अशांत है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनका मन शांत है? ईमानदारी से बताओ। सब अशांत है ना? आप कहोगे देवी जी आज हम ज्यादा अशांत हैं क्योंकि पैदल चल के आए, आज हम ज्यादा अशांत हैं। तो प्रश्न हमारा है कि हमारा मन अशांत है, हमारे घर में अशांति है, हम क्या करें जिससे हमारा मन शांत हो जाए? तो किसी ने कहा भैया बहुत सारा पैसा कमा लो, मन शांत हो जाएगा। तो पैसे वाला बोल पड़ा, भैया हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन फिर भी मन शांत नहीं है। मन को शांत करने के लिए मन कहां पर शांत होगा? ऐसे किस व्यक्ति के पास, ऐसे किस स्थान पर जाएं जहां हमारा मन शांत हो जाए? तब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी ने अपनी लेखनी के माध्यम से बताया कि इस जगती में, इस संसार में बहुत सारे भगवत स्थान है, मंदिर हैं, मठ हैं, तीर्थ स्थान हैं। वहां जाने के बाद भी हमारा मन शांत नहीं होता है। होता है? ईमानदारी से बताना। कितने लोग अयोध्या धाम गए हुए हैं? कोई नहीं गया? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग अयोध्या धाम गए हुए हैं? गए हैं ना? अच्छा बताइए, अयोध्या धाम जाने के बाद आपका मन शांत हुआ? अभी मन में खटपट मची है ना, मन में इतना दुख भरा पड़ा है। ऊपर से तो हम बड़े खुश दिखते हैं, बड़े सुखी दिखते हैं, लेकिन भीतर की पूछी जाए तो फिर इतने दुखी हैं कि बताने, फिर आंसू निकलने में टाइम नहीं लगता है। वहां जाने के बाद भी हमारा मन
शांत नहीं, क्योंकि केवल मंदिर जाने से हमारा मन शांत नहीं हो सकता है। बड़े बड़े आचार्य बता देते कि ये पूजा करवा लीजिए, फलाना करवा लीजिए तो तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। निश्चित रूप से प्यारे, कर्म कांड के द्वारा हमें बहुत लाभ मिलता है। हमारे अध्यात्म ने जो हमें परोसा है कर्मकांड के द्वारा, विधि के द्वारा, किसके द्वारा, तुम्हारे जीवन की ये बाधाएं निश्चित रूप से दूर होगी। लेकिन मन को शांति मिल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती। तब पूछा गया फिर मन को शांति मिलेगी कहाँ? कोई तो स्थान होगा, कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो ऐसी जगह होगी जहां जाने के बाद मन को शांति मिल जाए। तब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी ने कहा हाँ, एक स्थान है। तो पूछा कहाँ? तो बोले सत्संग में चले जाओ, सत्संग के शरण में चले जाओ, जहां पर श्री रामचरित्र मानस की कथा हो रही हो, वहां जाकर बैठ जाओ। उससे क्या होगा? तो बाबा ने कहा उससे तुम्हारा मन शांत हो जाए। और प्यारे, बाबा तुलसीदास ही इस मानस में लिख रहे हैं कि मानस सुनने के बाद हमें मिलता क्या है। बाबा लिख रहे हैं कि रामचरित मानस यही नाम, कि रामचरित मानस यही नाम। आपका मन शांत, पैसा खर्चा करने से मन नहीं शांत होता है प्यारे। और आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर पैसे वालों के यहाँ जाकर देख लेना कि उनसे ज्यादा इस संसार में कोई आसान। आप कहोगे देवी जी क्या बैरागी बन जाए, परिवार त्याग दें, बच्चों को छोड़ दें? ऐसा बिल्कुल कहना नहीं है प्यारे। सनातन ने बस इतना ही निवेदन किया कि शरीर की व्यवस्थाओं के लिए, शरीर को सुख प्रदान करने के लिए आप पैसा कमाइए, लेकिन आत्मा को सुख मिले, इस मन को सुख मिले, इसके लिए सत्संग में जाकर बैठे, इसके लिए कथा सुनिए। क्यों? क्योंकि इस शरीर को तो पैसे से सुख मिल सकता है, लेकिन आत्मा को सुख केवल और केवल भगवान की कथा से मिल सकता है। केवल और केवल इस मन को शांत भगवान की कथा कर सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आज हम इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम मंदिर जाकर घंटी तो बजाते हैं, हम मंदिर जाकर भगवान शंकर को जल तो चढ़ाते हैं,
हम मंदिर जाकर काली मैया की आरती तो उतार आते हैं, लेकिन कथा में जाने का समय नहीं है हमारे पास। कथा में बैठने का टाइम नहीं है। घड़ी देखकर हम बैठते हैं कि 6:30 5:30 बज गए, आधे घंटे बचा, चलो हम भी बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में आरती होगी, प्रसाद बटेगा तो उसका लाभ हमें मिल जाएगा। तो हम इतने चतुर, इतने चालाक हैं प्यारे। तो सोचना, क्या हमारे मन को शांति मिल सकती है प्यारे? आरती और प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उसके पूर्व में जो वाणी रूपी प्रसाद वितरण किया गया है, जो कथा रूपी प्रसाद वितरण किया गया है, अगर हमने उसको ग्रहण नहीं किया प्यारे, तो केवल आरती और प्रसाद से हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती। कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। अभी आप आगे कथा सुनेंगे, माता सती का चरित्र सुनेंगे। वहां पर बाबा महादेव बताएंगे माता सती को कि मन को शांति मिलेगी कैसे। जब जब कोई संत परेशान हुआ है, किसी संत के मन में संशय आया है, कोई भगवत भक्त के मन में कोई दुख आया है, कोई अशांति आई है, तो वो संसार में नहीं गया, वो संतों की शरण में गया, वो भगवान की कथा की शरण में गया। क्यों? क्योंकि यही वो स्थान है जहां हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कटकर हमारे जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाता है ये स्थान। और कोई उपाय नहीं कि बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। और ऐसी है भगवान की कथा, कैसी? हमारे जीवन को शांति प्रदान करने वाली। तो आज तो फिर आराम कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि कल 3 घंटे बैठना है। और आज बहुत आनंद आया, मैंने आपके नगर में भ्रमण किया आप सबके साथ, और इतना आनंद आया। मैंने देखा हर दरवाजे पर मंगल कलश सजाए गए, मंगल दीप जलाए गए, और आपका ये भाव देखकर मन को इतना आनंद मिला। मैं आपसे सच में बताऊं कि हर जगह ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन आपने मानो देवताओं का आवाहन किया है, मानो देवताओं से मिलकर निवेदन किया है कि हम आपके निमित्त अनुष्ठान करने जा रहे हैं, हमने आपके निमित्त राम कथा का आयोजन किया है। इसलिए हे स्वर्ग के देवी देवता, आप हमारे ग्राम में, आप हमारे नगर में पधारे और अपनी कृपा, अपने आशीर्वाद के द्वारा इस अनुष्ठान को संपन्न करवाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हुंकार वहां तक जरूर पहुंची होगी, ये निवेदन वहां तक जरूर पहुंचा होगा। प्यारे, भगवान को क्या चाहिए? आपकी धन संपत्ति नहीं चाहिए, भगवान को तो केवल आपका भाव चाहिए, भगवान को तो आपका केवल प्रेम चाहिए। और आपने मंगल कलश सजाए, आपने मंगल दीप जलाए, ये अद्भुत दृश्य देखकर शायद परमात्मा भी गदगद हो गया होगा। और माँ की कृपा से आज हम, उनकी महती कृपा है, उनकी बड़ी अनुकंपा है कि आज हम सभी लोग मानस की पावन गंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कहते हैं भगवान की अति कृपा होती है तब हमारे जीवन में सत्संग का प्रवेश होता है। प्यारे, ये सत्संग मिलना, ये सत्संग में आकर बैठना प्यारे, ये कोई पुण्य नहीं है, ये कोई किसी पुण्य का प्रताप नहीं है, ये किसी कर्म का फल नहीं है। आप कहोगे देवी जी फिर क्या है? तो हमारे संतों ने लिखा है ये भगवान की कृपा है। कहते हैं जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वही पैर चलकर आकर पंडाल में बैठ जाते हैं।
और जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं रहती वो पंडाल में बैठे रहते तो कथा प्रारंभ होने से पहले ही भगवान उनको विदा कर देते हैं, उनको भगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। अभी मैं जब आई तब थोड़ा सा पंडाल भरा हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे पंडाल खाली हो गया। क्यों? क्योंकि लगा कि आज तो कथा होगी नहीं, देवी जी तो बस केवल माल्यार्पण और स्वागत समारोह ही हो रहा है। तो प्यारे, ये भगवान की कृपा है। बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से विचार करना है इस बात पर कि आप आए लेकिन वापस चले गए, लेकिन हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, कुछ जन वापस चले गए। क्यों? क्योंकि उन पर भगवान की कृपा नहीं है। और हम बैठे हैं क्यों? क्योंकि हम पर भगवान की कृपा है। और एक बात, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात पूज्यपाद बाबा गोस्वामी अपनी मानस, अपनी ग्रंथावली में वर्णन कर रहे हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा क्या लिखा? मानस पढ़ते हैं ना सब लोग? कितने लोग पढ़ते हैं मानस? श्री रामचरित्र मानस पढ़ते हैं? देखो ऐसे मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, आपकी मुस्कुराहट को क्या समझा जाए कि पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं इसलिए खुश हैं कि नहीं पढ़ते हैं इसलिए खुश हैं? पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं इसलिए खुश है ना? अच्छा, कितने लोगों के यहाँ श्री रामचरित्र मानस ग्रंथावली है? हाथ ऊपर कीजिए भैया, इतनी नाक मत कटवाइए कि कमेटी वालों को सोचना पड़े। हे भगवान, सबके घर में है ना? क्या है? श्री रामचरित्र मानस। तो लाल कपड़े में लपेट कर रखे हुए हैं, बांध कर के पढ़ते भी हैं। बहुत लोगों के यहाँ तो ऐसे ही कुछ रखी हुई है कि देवी जी हम तो इसकी पूजा करते हैं। तो पूजा करने से क्या मिलेगा? पढ़ोगे तब मिलेगा। घर में अगर ग्रंथ हैं, चाहे वो गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे श्री रामचरित्र मानस हो, वो पूजा करने के लिए नहीं होती है। पूजा तो चित्रावली की कीजिए। चित्रावली समझ रहे हैं? भगवान के चित्रपट की पूजा कीजिए, उसकी आरती उतारिए, उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। लेकिन अगर घर में ग्रंथ है, काव्य है, कोई संतों की वाणी, उनकी लेखनी रखी हुई है, तो उसको केवल उसकी आरती नहीं उतारनी है। क्यों? क्योंकि आरती उतारने से कुछ नहीं होगा। बदलेंगे कब? जब हम उसको पढ़ेंगे। तो लाल कपड़े में लपेट कर तो नहीं रखा है? रखा है ना, इसलिए तो नहीं पढ़ते हैं।
तो मानस केवल लाल कपड़े में लपेट कर रखने के लिए नहीं बाबा ने लिखा है, उसको पढ़ने के लिए लिखा है। और पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मानव जीवन का सार क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन हमें कैसे जीना है, ये पूरा रामचरितमानस में भरा हुआ है। प्रभु ने अपने चरित्र के माध्यम से, प्रभु राम अपने चरित्र के माध्यम से बस हमें बताया है इतना कि हमें मानव जीवन जीना कैसे। रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए भगवान तो बाद में आए। ये मनुष्यों, ये मानव जाति, ये मानवीय सृष्टि प्रारंभ हो रही है, तो ये मानवीय सृष्टि अपना जीवन कैसे जिएगी, अपने कर्तव्यों का इनको बोध कैसे होगा, इसका दर्शन, इसका बोध कराने के लिए उस परब्रह्म परमात्मा ने राम के रूप में अवतार लिया और अपने संपूर्ण चरित्र के माध्यम से बताया कि हमें मानव जीवन कैसे जीना चाहिए। तो उठाकर पढ़िए आप, मानव जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान रामचरितमानस में है। गीता उठाकर पढ़िए, गीता में हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। लेकिन हम पढ़ते कहाँ और पढ़ते नहीं है प्यारे, सुनते नहीं है, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, इसलिए आज हम दुखी हैं। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्या है हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण बस यही है कि हमने भगवान का भजन करना छोड़ दिया, हमने भगवान की कथा सुनना छोड़ दिया, हमने ग्रंथों का अध्ययन करना छोड़ दिया, हमने अपने जीवन में अध्यात्म से बड़ी लंबी दूरी बना ली है, इसलिए आज हम दुखी हैं। बस लौकिक रीति के अनुसार हम अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन मैं राम जी की धरती से चलकर आपके नगर में आई हूं। मैं केवल यहाँ राम की कथा गाने नहीं आई हूं, इस कथा के माध्यम से आपके जीवन की व्यथाओं का बोध कराने आई हूं कि आपके जीवन की व्यथा क्या है और उस व्यथा का समाधान कहां पर होगा। प्रभु राम के चरित्र के माध्यम से आपके बीच में रखने आई हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि नहीं अन्य दिनों में तो 9 दिवस आप जरूर अपने घर में मानस जरूर पढ़ें, ताकि आप अपने जीवन में कुछ नया कर सके, भगवान से जुड़ सके, अपने अपने धर्म से जुड़ सके, अपने सनातन से आप जुड़ सके। कब तक नहीं जुड़ोगे? जब तक आप अध्ययन नहीं करोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, तब तक आपको अपने धर्म के बारे में क्या जानकारी होगी कि सनातन क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। इसका बोध कौन कराएगा? तो महाराज इसका बोध भगवान की कथा कराए। इसका बोध भगवान का ये जो सुंदर बाबा तुलसी ने काव्य का लेखन किया है, इसी काव्य के माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारे मानव जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे निश्चित रूप से आप समझ लेना कि बाबा ने जितनी भी चौपाइयां इस ग्रंथ में लिखी हैं, वो केवल चौपाई नहीं है, वो हमारे जीवन के लिए सूत्र है प्यारे। हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो। इस मानस में जितनी चौपाइयां, जितने दोहे, छंद, सोरठे जो भी लिखे गए हैं, वो हमारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। एक बार आप चिंतन करना, एक बार आप मनन करना। कहते भगवान की जब असीम कृपा होती है, तब हम ऐसे ही पंडाल में आकर बैठते हैं।
भगवान की जब अद्भुत कृपा हमारे ऊपर होती है तब ऐसे ही हम सत्संग में आकर बैठ जाते हैं और हमें अनायास ही संतों की वाणी प्राप्त हो जाती है। कब? जब राम की कृपा होती। और मेरी वाणी नहीं है, बाबा लिख रहे हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावते यही मार्ग सोई। और प्यारे, बहुत कठिन मार्ग कि आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आव ना जाई। आज आपके नगर में ये सुंदर सी कथा का आयोजन हुआ है, ये भी राम की कृपा है प्यारे। इसमें आपका श्रेय नहीं है, इसमें आपकी कोई बुद्धि नहीं है, उसका कोई बल नहीं है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। अगर बाबा की इस चौपाई पर हम चिंतन करें, अगर बाबा की इस चौपाई पर हम मनन करें, तो सामने निकल कर क्या आएगा कि ये राम की कृपा है कि आज हमारी कमेटी ने इस कथा का आयोजन किया। किसकी प्रेरणा से? राम जी की प्रेरणा से। और आज हम अयोध्या धाम से आकर आपके बीच में बैठे हैं, किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। और आज आप सब यहाँ पर बैठकर राम जी की कथा सुन रहे हैं, किसकी कृपा से? राम जी की कृपा से। क्यों? क्योंकि राम जी कृपा नहीं करेंगे तो फिर हम कितना प्रयास करें, हम कितना भी अपनी बुद्धि अपना बल लगा ले, लेकिन हम कथा तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? कि आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आव न जाई। माताओं, इस संसार में प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक पदार्थ, जो भी चीजें हैं वो हम अपने कर्मों के प्रभाव से पा सकते हैं, वो हम अपने कर्मों के फल के द्वारा पा सकते हैं। लेकिन एक भगवान की कथा, एक भगवान की भक्ति, एक भगवान के लिए हृदय में प्रेम हो जाए, ये केवल और केवल भगवान की कृपा से पा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये घटना छोटी नहीं है। ये हमारे जीवन में जो कथा सत्संग घटित होता है प्यारे, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बड़ी घटना है प्यारे। इसमें राम की कृपा है, इसमें राम की इच्छा है। इसलिए आज हम कितने सुंदर भाव से पंडाल में आकर बैठे हुए हैं और भगवान की अद्भुत कथा हम सुन रहे हैं। और इसी कृपा का हमें लाभ उठाना है। और कथा का प्रथम दिवस आज विश्राम हो रहा है। 8 दिन हमारे पास शेष है। अब इन 8 दिनों में हमें संसार के सारे कार्य छोड़ देने हैं। जो भी कार्य है सामने सब छोड़कर पहले भगवान की कथा सुननी है। सुनोगे ना? अभी तो हाँ हाँ सब कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम भाव में आ जाते हैं ना तो हाँ बोल ही देते हैं। लेकिन यहाँ जो बोलना, देखिए माता जी बैठी हैं, हम तो बाद में बैठे हैं। पहले तो वो बैठे हैं, फिर पीछे हनुमान जी बैठे हुए हैं गदा लिए हुए। अब उनकी गदा का प्रहार कितना भारी होता है ये तो लंकिनी से पूछना कि एक ही पड़ी थी। इसलिए यहाँ बैठकर भाव में आकर असत्य ऐसा कोई संकल्प मत करना। और भगवान की कथा हो रही, यहाँ तो कुछ लगने वाला नहीं, सब फ्री में मिल रहा है। मेहनत तो हमारे आयोजक जी कर रहे हैं, परिश्रम तो वो कर रहे हैं, हमें तो केवल जेब से पैसे ही निकाल कर देना है, वो भी अपनी रुचि के अनुसार। कभी कभी क्या होता है ना, गलती से चढ़ाना चाहते 100 रुपए, निकल आता 200 रुपए। हे भगवान, ये कहाँ से निकला है? तो ये सब राम जी की कृपा है। अगर ऐसी कोई गलती हो जाए तो समझ लेना राम जी की कृपा है कि आज धर्म के लिए हमें इतना दान करना है। तो उसके लिए भी पछतावा मत करना, अपने आप को
एकदम सौभाग्यशाली समझ लेना कि हम तो ये चाहते थे लेकिन भगवान ने हमारे हाथ से ज्यादा दान करवा दिया। ये राम जी की कृपा है प्यारे, क्योंकि राम जी जब तक नहीं चाहेंगे आपके पास कितना भी पैसा भरा पड़ा हो लेकिन आप धर्म के लिए उसे दे नहीं पाएंगे। आपकी जेब से पैसा निकला धर्म के लिए, ये राम जी की कृपा है प्यारे। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में हम भक्ति, भजन, भगवान की कथा, दान और पुण्य भगवान की इच्छा से करते हैं। इसलिए राम जी की असीम कृपा हमारे ऊपर आज हुई है, जो हम लोग सत्संग में आज शामिल हुए हैं। तो आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। बस निवेदन इतना है कि आज सब लोग खूब बढ़िया अच्छे से अपने हाथ पैर खूब आराम विश्राम जो भी करना है, और मुझे ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि हम लोगों के साथ तो ऐसा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा किसकी ज़रूरत है? राम की। क्यों? क्योंकि समय कम है और काम ज़्यादा है, और समय तो पता ही नहीं है कि हमारे पास कितना है आपको पता? कितने लोगों को पता है भजन के लिए हमारे पास कितना समय बचा है? किसी को पता है? नहीं पता है ना। फिर भी तो आराम कर रहे हैं ना कि देवी जी अब बस कीजिए, अब तो आराम करेंगे, हम लोग थक गए हैं, तो आराम कर लीजिए। लेकिन कल से कथा का जो समय सुनिश्चित किया गया है उसी अनुसार आप सभी माताएं, सभी हमारे श्रोता बंधु भैया लोग, सभी लोग बड़े ही भाव से और सज धज कर हम कथा पंडाल में आएंगे, एकदम सज समर कर। जैसे आप शादी ब्याह में जाते हैं तो सज समर कर जाते हैं, वैसे भगवान की कथा में भी सुंदर बनकर आइए। क्यों? क्योंकि राम जी वहाँ विराजे हैं, अयोध्या से चलकर आए हैं, वो हमें ही देखने के लिए आए हैं कि ददरिया ग्राम में लोग रहते कैसे हैं। तो ये सब दिखाना है ना राम जी को, तो उसी भाव से हम सभी लोग आएंगे, सुंदर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर 8 दिवस हम सभी लोग बड़े भाव से भगवान की कथा का आनंद लेंगे, इस पावन गंगा में स्नान करेंगे। तो आइए हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके उपरांत आरती होगी। और बस निवेदन इतना है कि सभी लोग आरती प्रसाद लेते हुए आगे की जो भी प्रक्रिया है उसका भी दर्शन करेंगे। लेकिन आइए हम सभी लोग बड़े भाव से भगवत नाम का गायन करेंगे, उसके उपरांत आरती में शामिल। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भैया आज ये भी सब सही कर लेना ना, क्योंकि कथा में ये बहुत शांति चाहिए। जब तक शांति नहीं रहेगी तब तक मन फिर एकाग्र नहीं हो सकता, इसलिए सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर लीजिए। आज आपको समय दिया जा रहा है। आइए हम सभी लोग भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम
जगत जननी श्री काली मैया की, श्री हनुमंत लाल की, समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री सीताराम। आइए हम सभी लोग पावन आरती में शामिल होंगे।